कर लीजिए, बट आई एम जस्ट मिस्टर, एक मिनट आप देख लीजिए मिस्टर, एक मिनट, नहीं, पहले काउंटिंग करो, पहले काउंटिंग का करवाओ। नहीं, मिस्टर कुलदीप कुमार, यू कैन चेक द वोट्स। मिस्टर कुलदीप कुमार वोटेड 12। Has recorded his statement and basically asked the record to be produced before it tomorrow at 2 o'clock. And from the videography and the other statement he has made before the Supreme Court, they were prima facie of the view that the man has not done his job in a fair manner. Has the court taken a strict stand that this man was dishonest in presiding his duties? And what action has the Chief Justice of India said that will be taken on him? And has he accepted his guilt? No, not really. I mean, he has made a statement and the court, I think, will produce the record tomorrow before taking a call on the situation. There is nothing in the order to the effect of establishing his guilt so far. Can we accept that there is going to be an order somewhat at 2 o'clock tomorrow when this court is going to again hear this matter? I think the court has asked for the record to be produced before it, and after perusing the record, coupled with the statement that he has made today, the court will make up its mind regarding passing the orders regarding the elections. Thank you. चंडीगढ़ के पार्षद गुरचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी है, गुरचरण भी क्षमतावान है। उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी और भाजपा की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में चंडीगढ़ में आम सामान्य आदमी गरीब कल्याण का काम करने में ये हमारे साथ जुड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि चंडीगढ़ के गरीब कल्याण का काम और तेजी से वहां पर हम करेंगे। ये मौजूदा है, थोड़ा इनका डिटेल के साथ बता दीजिए। गुरचरण जी ने साल भर पहले ही पार्टी में प्रवेश किया था, लेकिन दबाव तंत्र का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी ने उनको चुनाव के समय कई पंजाब पुलिस के, पंजाब सरकार के द्वारा के रिसोर्ट में रखा था। नेहा दीदी, पूनम दीदी ये आम आदमी पार्टी की पार्षद रही। आम आदमी के द्वारा जो उनको आश्वासन दिए गए जो झूठे थे, जैसे केजरीवाल जी हर बार झूठे आश्वासन देते हैं, और उस आश्वासन से वो नाराज हुई क्योंकि वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास और गरीब कल्याण का काम हो रहा है उस पर विश्वास रखते हुए आज वो भाजपा ज्वाइन कर रही है। मुझे लगता है कि हमको चुनाव का फर्क से ज्यादा क्षमतावान जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उनका उपयोग गरीब कल्याण के लिए कैसा हो, इस पर
भाजपा का जोर रहेगा। मैं नेहा मुसावत चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से काउंसलर रही हूं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट दी एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। जी, मेरा नाम पूनम है और मैं सेक्टर 25 से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16 से। जी, भाजपा ज्वाइन करने की क्या वजह आपकी रही? भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। और फिर इसमें अगर हम ये पूछें कि आम आदमी छोड़ने की क्या वजह रही है? आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका, लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ। प्लीज मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज देखिए इस तरीके से देखिए, हाउस की गरिमा को खराब मत कीजिए। देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, प्लीज मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको बिठाएं, अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं, इनको सभी को अपनी अपनी सीटों पे बिठाएं। देखिए बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का दंगा प्रकार मत कीजिए यहां पर। प्लीज अपनी अपनी सीटों पे बैठे, सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाए, सबसे रिक्वेस्ट है।